Hello students, welcome back to our English grammar class. Myself Mansi Devnani, Silver Hills, Palanpur. Today we are going to start our new lesson, Simple Present Tense. Simple Present Tense के हमने दो पार्ट ऑलरेडी कर दिए, lesson 4 and lesson 5. Now this one is the third part. Here the same thing is going to be done. पहले भी मैंने आपको करवाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू लगाते हैं और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हम डज लगाते हैं। पिछले पार्ट में हमने नेगेटिव बनाए थे, इस बार हम क्वेश्चंस बनाएंगे। सो मेन आपको बस यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता है तो हम डू लगाते हैं, अगर सिंगुलर होता है तो हम डज लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Cows live on grass. So what is cows? Cows क्या है? Plural subject है। तो हम लगाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि बनाना है तो do और does आगे लगेगा। Do cows live on grass? And don't forget to put question mark at the end जब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन बनाया है। सो याद करके आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, तो मॉस्किटोज अगेन क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी विल राइट हियर डू मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। अगेन क्वेश्चन मार्क। दे प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। दे, देखो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे प्रोनाउंस लिख के रखे हैं, आई वी यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देती हूँ, दे। आई वी यू दे, ये देखोगे जब आप तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स ही है, आपको उसको देखकर ही डू लगा देना है उसमें। डू दे प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। अगेन क्वेश्चन मार्क। हर सेंटेंस में मैं आपको याद दिला रही हूँ कि क्वेश्चन मार्क लगाना है। गर्ल्स, गर्ल्स इज ऑल्सो प्लूरल, सो do girls leave for school at 8:30? Again question mark. Now here do वाले मैंने एग्जांपल सिखा दिए। Now we will see does. See the subject is singular. Misha runs very fast. Misha एक ही लड़की है तो वी विल पुट हियर डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या डालेंगे, डज। डज मीशा। और डज में एक चीज आपको याद रखनी है, व्हेन यू आर पुटिंग हियर डज तो हम वर्ब में से एस को हटा देंगे। अगर आप एस नहीं हटाओगे तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। डज मीशा रन वेरी फास्ट? क्वेश्चन मार्क। द सन, द सन इज सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी विल पुट हियर डज। देखो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज में तो ऐसा दिया हुआ है, सारे पहले डू के सेंटेंसेस हैं एंड बाद में सारे डज के हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब मिक्स में आएगा। तभी आपको पहले सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, पहले ये आइडेंटिफाई करना है, तब आपको पता चलेगा कि आपको डू लगाना है या डज लगाना है। डज द सन सेट इन द वेस्ट? आगे क्वेश्चन मार्क। सी यहाँ पर सेट्स था तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया क्योंकि मैंने आगे लगाया है डज। द गंगा, गंगा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे डज। डज द गंगा, गंगा का जी कैपिटली लिखेंगे क्योंकि ये नाम है रिवर का। डज द गंगा राइजेस का हो जाएगा राइज इन द हिमालयस एंड देन वी विल पुट question mark. The postman, now the postman is also a singular subject तो हम लगाएंगे does. Does the postman delivers का हो जाएगा deliver, s हट जाएगा, letters in time? Question mark. This rich man, man एक ही man है so does this rich man helps का हो जाएगा help the poor? अगेन क्वेश्चन मार्क। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कहाँ पे डू और कहाँ पे डज लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यस एंड नो का आंसर करना है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उसमें यस एंड नो में आंसर करना है। हेडिंग पहले पढ़ना पड़ेगा कि हेडिंग में क्या कहा है। यहाँ पर ये जो हेडिंग थी उसमें था मेक क्वेश्चंस, तो हमने डू एंड डज को लगा के क्वेश्चंस बनाए। अब है फ्रेम क्वेश्चंस टू विच द फॉलोइंग आर द आंसर्स। सो यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आंसर दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड क्वेश्चन। इधर भी हेडिंग क्या है, फ्रेम क्वेश्चंस। Answer is given. Yes, I sit on the front bench. See, वो वाला तो बहुत इजी था, आपने डू ऑर्डर्स लगा के कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम लगाएंगे डू, वो क्लियर हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर क्वेश्चन में आई है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे यू। डू यू सिट ऑन द फ्रंट बेंच। क्वेश्चन में आई नहीं लगा सकते क्योंकि हम क्वेश्चन किसी और से पूछ रहे हैं। यस आई सिट ऑन द फ्रंट बेंच, तो हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डू यू सिट ऑन द फ्रंट बेंच। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ डू यू सिट ऑन द फ्रंट बेंच, तो आप आंसर क्या दोगे मुझे, यस आई सिट ऑन द फ्रंट बेंच। तो आपको यही याद रखना है, आई का टर्न हो जाएगा यू में। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज यस आवर स्कूल स्टार्ट्स at 9 o'clock. See here, verb में starts दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसा हटाना है, तो ऐसा हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, does। यहाँ पर है our, तो our का हो जाएगा your। Does your school start at 9 o'clock? क्वेश्चन मार्क। देखा किस तरह से आइडेंटिफाई किया मैंने, वर्ब को देखा यहाँ पर एस है, तो एस है, इसका मतलब हमको डज लगा के एस हटाना है, और आवर का हो जाएगा योर। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, आई का यू, आवर का योर। नाउ फोर्थ इज यस माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट। ओके, माय ब्रदर, मेरा भाई, एक ही भाई है, और प्लस हमारा वर्ब में भी एस दिया हुआ है, इसीलिए हम लगाएंगे डज। अब माय का हो जाएगा योर। हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क। हम ऐसे तो नहीं पूछ सकते डज माय ब्रदर प्ले क्रिकेट, हम किसी और से पूछेंगे कि अपने भाई के बारे में, क्या वो क्रिकेट खेलता है, नहीं, हमें उनके भाई के बारे में पूछना है, इसीलिए माय का लगाया हमने योर। यस माय फ्रेंड्स ऑफन कम टू माय हाउस। ओके, अब यहां पर अच्छे से देखना कि मैं क्या क्या चेंज कर रही हूँ। माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पर है, प्लूरल है, इसीलिए मैंने लगा दिया डू। डू, माय का मैंने क्या सिखाया, आएगा योर। डू योर फ्रेंड्स ऑफन कम टू, अगेन यहाँ पे माय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अगेन लिखेंगे योर हाउस। यस माय फ्रेंड्स ऑफन कम टू माय हाउस। हाँ, मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर पे आते हैं, तो हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम पूछेंगे डू योर फ्रेंड्स ऑफन कम टू योर हाउस। आपके दोस्त आपके घर पे आते हैं, या आपके दोस्त आपके घर पे अक्सर आते हैं,
इसीलिए यहाँ पर हम दोनों तरफ माय में चेंज करेंगे योर। ये चीज याद रखना, आप आगे तो चेंज कर देते हो लेकिन ये पीछे वाला माय रह जाता है तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। विद दिस योर लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।